खुद हैं। किसी का बिजनेस खत्म हो गया, किसी दुकान में आग लग गई, किसी का हाथ पैर टूट गया, तो उस व्यक्ति ने अपने पुरानी प्रॉपर्टी को बेच करके, भी गहने बेच करके, कहीं से लोन लेके, उधार लेकर के, उसका समाज में बड़ा नाम था उस व्यक्ति का, तो अपने नाम का उसने उपयोग करके कुछ पैसा पाया और उस समस्या को उसने खत्म कर दिया। कहीं से उसने उधार ले लिया। और लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बाई चांस अगर आप सोचते हैं कि अगर कि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि घर में आग लग गई, मैं पूरा बर्बाद हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरी बीवी के पास में गहने नहीं है, बस खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, समाज में इतना मेरी क्रेडिट नहीं है, मेरी इतनी पहचान नहीं है, मैं 10-20 लाख रुपए कहीं से लोन नहीं ले सकता, कहीं से उधार नहीं ले सकता। हे भगवान, तब क्या होगा? अगर मेरे साथ में ऐसा होगा तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो पूरी तरह से लुट जाऊंगा। तो इस तरह से आपने कभी सोचा था? इसलिए सारी चीजें आपको मिली लाइफ के अंदर, जीवन के भीतर। किसी को देखा आपने, कोई बच्चे को, आप खुद एक विद्यार्थी मान लो बाई चांस, तो किसी बच्चे को आपने देखा कि उसे की लाइफ में धोखा मिला और उसने सुसाइड कर लिया, अरे बाप रे, इसको धोखा मिला, मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना, मैं तो इंसान हूं ना, तो अगर मेरे साथ में ऐसा होगा तो फिर मैं क्या करूंगा? बाप रे, मैं तो पूरे से लौट जाऊंगा। किसी विद्यार्थी के बारे में सुना आपने कि गणित में उसके बहुत कम नंबर आए, या फेल हो गया, सप्लीमेंट ही आई, या उसको बैक लग गया, तो आप वो सारी चीजें सोच रहे हैं कि यार गणित में मैं भी थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे भी थोड़ा कम बनता है, अगर मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में बैक लग गया, तो फिर बाप रे, फिर मैं क्या करूंगा? तो इस तरह से नेगेटिव विजुअलाइजेशन किया है, तो जिगना बाधा आई है। इसकी वजह आपने अनजाने में कभी इन तकलीफों को, उन समस्याओं को, उन झंझटों को बुलाया था, बिना बुलाए, बिना इनवाइट किए, बिना निमंत्रण दिए कोई चीज लाइफ में नहीं आती है, चाहे लक्ष्मी हो चाहे दरिद्रता हो, बिना बुलाए कुछ नहीं आता है। लक्ष्मी जितनी स्वाभिमानी है, उससे अधिक दरिद्रता स्वाभिमानी है। सुविधाएं, समृद्धि, दौलत जितनी स्वाभिमानी, उससे अधिक संकट और परेशानियां स्वाभिमानी है। बिना बुलाए संकट भी नहीं आते हैं और बिना बुलाए शांति भी नहीं आती है। आपने जाना कि वजह क्या है। आप मेडिटेशन रोज कीजिए, अपने गोल्स को विजुलाइज कीजिए, कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, इंटरव्यू में सफलता आपको मिल रही है, आप किसी एग्जाम में सफलता चाहते हैं, आप टेंडर पास करवाना चाहते हैं, आप किसी मिनिस्टर के पास में बैठ करके उससे कुछ पेपर पे साइन करना चाहते हैं, तो यही विधि है। आप सोचिए कि, सोचिए नहीं, देखिए, विजुलाइज कीजिए कि व्यक्ति है, वो मिनिस्टर है, वो ऑफिसर है, जो कोई भी है, आप बैठे हुए हैं कि कमरा किस तरह का है, कैसा डेकोरेशन है, आप कहाँ बैठे हैं, सामने वाला जो ऑफिसर या जो मिनिस्टर या जो व्यापारी है वो कहाँ बैठा हुआ है। आप पूरी उस हालत को, पूरी स्थिति को आप विजुलाइज कीजिए, किस तरह के माहौल में, किस तरह कमरे में, किस तरह के हॉल में, किस तरह के सभागृह में आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, आप बात कर रहे हैं। आप किसी कंपनी का एजेंट बनाना चाहते हैं, आप डीलर बनना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजीज किसी को देना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी का, अपनी फैक्ट्री का विस्तार चाहते हैं, तो वो सब जो चाहते हैं, आप किसी कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उस चीज की तरफ बहुत डेयरिंग के साथ में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आप उस एग्जाम को दे रहे हैं, उस इंटरव्यू हो रहा है, वो कोलैबोरेशन और टाइप की बात चल रही है, आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो ऑफिसर है, जो भी है, नेता है, कोई बड़ा उद्योगपति है, या कोई नहीं, आपका अपने फैमिली मैटर निपटा रहे हैं, आपके अपने फैमिली के लोग बैठे हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो जो भी काम आप करवाना चाहते हैं, जिस पेपर पे आप साइन करवाना चाहते हैं, जो टेंडर पास कराना चाहते हैं, जो प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं, उस बात को सामने वाला व्यक्ति बहुत आराम से सुन रहा है, आनंद से सुन रहा है, आपसे सहमत भी हो रहा है, आप डेयरिंग के साथ में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत लॉजिकली ढंग से, आप बहुत प्यारे ढंग से अपनी बात को आप समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, और लास्ट में जो आप चाहते हैं हो गया है। इन्होंने पेपर पे साइन कर दिए हैं, उसने आपकी बात को सहमत हो गया, उसने, आप पैसे उधार मांगेंगे तो उसने उधार पैसे अपने हाथ में पकड़ा दिए हैं, अपने चेक, उसने चेक आपके हाथ में दे दिया है। उस चेक में, उस चेक को आप देखिए कि उस चेक में आपका नाम लिखा हुआ है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, उसमें अमाउंट लिखा हुआ है, उसमें व्यक्ति ने साइन भी कर रखे हैं। वो सब कुछ रियल में चेक जब रहेगा तो किस तरह का दिखेगा, आप उसे देखिए, और जब चेक आपके हाथ में आएगा तो उस आप किस तरह की खुशी महसूस करेंगे, किस तरह का आनंद महसूस करेंगे, वो आनंद भी आप महसूस कर रहे हैं।
जो मन चाह अमाउंट आपके पास में देख रहे हैं, या तो उसने नोट दिए तो फिर नोट गिन रहे हैं आप, कैश नहीं दिया नोट दिए हैं, समझो बाई चांस अगर नोट दिए तो नोट को आप गिन रहे हैं, तो नोट आप किस तरह से गिन रहे हैं वो सारा आप देखिए कि नोटों की जब कड़क नोट हम गिनते हैं तो आप गिनते हैं तो उसकी एक अलग तरह की आवाज आती है, उसे एक स्पेशल तरह का टच, इसके स्पर्श का आप महसूस करते हैं, और इन सब चीज से ज्यादा आपको खुशी होती है, आप उछल जाते हैं, आपको आनंद होता है, तो उस आनंद को आप महसूस कर रहे हैं। सिंपल कागज के टुकड़े में नोट में कुछ अंतर होता है ना, वो अंतर को आप देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। मतलब रियल में अगर घटना घटेगी तो फिर क्या होगा, फिर कैसा होगा, मतलब वो तब नहीं होगा, वो घटना अभी घट रही है और जो उस समय होने वाला हो अभी मुझे हो रहा है, इसका नाम होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब जो होने वाला है वो अभी हो रहा है, उसे मैं देख रहा हूँ, उसे महसूस कर रहा हूँ, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं लिखा खुद जान जाओ, जब तक इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो कुछ जिंदगी आप जीना चाहते हैं, जिस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हैं, बस आप उसे देखिए कि किस तरह से आप वो जीवन जी रहे हैं। आपने उस वस्तु को पा लिया है, उस व्यक्ति को पा लिया है, हासिल कर लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक भाषा समझता है, पिक्चर की भाषा समझता है। जितनी अच्छी पिक्चर आप बताएंगे, जितनी क्लियर पिक्चर आपके पास में होगी, उतने ही अच्छे तरीके से, उतनी जल्दी, उतने दी गारंटी के साथ में वो चीजें ब्रह्मांड के पास में पहुंचेगी। जब विजुअलाइजेशन करेंगे, जितनी क्लियर फोटो होगी तो उतनी जोरदार तरीके से आपकी मांग, आपकी डिमांड इस ब्रह्मांड में फैलेगी, और ब्रह्मांड अपना सारा ऐश्वर्य आप पर लुटाने के लिए बैठा है, तैयार है। इंसान जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो बोलता है, वही अपनी जिंदगी में पाता है। एक सवाल अपने आप से पूछिए कि आज जो कुछ भी आपके पास में, जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे व्यक्ति हैं, जो वस्तुएं हैं, जो कुछ भी हैं, क्या रियल में ये सब वही है जो आप चाहते थे? सोचिए, पूछिए अपने आप से। आप जो भी महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, ये वही है जो आप पाना चाहते हैं? बताइए। और ऐसा ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में वही बोलते हैं जो वो नहीं चाहते हैं, वही शब्द उनके मुंह से निकलते जो वो नहीं चाहते हैं। वो बातें खूब सारी करते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। जो बोलते हैं और जो चाहते हैं वो दोनों ही अपोजिट होता है। आप कहीं जा रहे हैं और बात करते हैं, कहीं लेट ना हो जाऊं, आप व्यापार कर रहे हैं, सोचते हैं कि कहीं मुझे घाटा न लग जाए। मतलब जो हम सोच रहे हैं या जो हम कर रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं, उससे दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो दोनों विरोधी और विपरीत दिशाएं होती है। कहने का मतलब ये निकलता है कि आप जो पाना चाहते हैं मात्र वही सोचें, जब नहीं पाना चाहते हैं उसके बारे में आप मत सोचिए। आप पढ़ रहे हैं और सोचते हैं क्या मतलब मुझे याद होगा कि नहीं होगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा। चलो मान लो दिमाग में घुस गया, समझ में आएगा, याद हो गया, पर क्या मालूम एग्जाम में ये चीज आएगी कि नहीं आएगी। और मान लो चीज एग्जाम में आ भी गई तो उस समय क्या मालूम मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, रिकॉल होगा कि नहीं होगा। एग्जाम में चीज तो आ गई, मैंने यहाँ याद भी कर लिया, पर क्या मालूम मुझे एग्जामिनेशन हाल में सारी बातें याद आएगी कि नहीं आई। कई बार ऐसा होता ना कि विद्यार्थी लोग होते हैं, उनको एंड टाइम पे चीज याद नहीं आती है, जब एग्जाम देके बाहर निकलते तब वो चीज उनको याद में आती है। तो वो सोचते कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। और चलो मान लो मुझे वो चीज याद आ भी गई और मैंने वो चीज लिख भी दी, तो क्या मतलब वो टीचर है या वो कंप्यूटर है, जब वो कॉपी मेरी चेक होगी तो मुझे अच्छे नंबर मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और चलो मान लो मार्क्स मिल भी गए तो क्या मालूम मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। और मान लो मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल भी गया तो क्या गारंटी कि मुझे स्वास्थ्य भी साथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे